अमेरिका ने इस्लामाबाद वार्ता के किसी नतीजे पर न पहुंचने के बाद बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो होर्मुज में अपनी सेना उतारने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समझौता हो या ना हो, मेरे लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित करना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ऐलान किया कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों की तत्काल प्रभाव से नाकेबंदी शुरू कर देगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का वादा किया था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इससे दुनिया भर के कई लोगों और देशों में चिंता, अस्थिरता और पीड़ा पैदा हुई। ईरान कहता है कि उसने पानी में माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जबकि उनकी पूरी नौसेना और अधिकांश माइन डालने वाली क्षमताएं पहले ही नष्ट की जा चुकी हैं। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन कोई भी जहाज मालिक इतना जोखिम क्यों लेना चाहेगा? इससे ईरान की साख को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके बचे हुए नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर भी अस्थायी असर पड़ा है। हालांकि अब हम इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। जैसा उन्होंने वादा किया था, उन्हें तुरंत इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और तेजी से करनी चाहिए। वे हर तरह के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की तरफ से इस्लामाबाद में हुई बैठक की पूरी जानकारी दी गई है, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में हुई। वे असाधारण लोग हैं और वे लगातार मुझे धन्यवाद देते रहते हैं कि मैंने भारत के साथ एक भयानक युद्ध को टालकर 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान के साथ बैठक सुबह जल्दी शुरू हुई और पूरी रात चली, लगभग 20 घंटे। मैं विस्तार से बहुत कुछ बता सकता हूँ कि क्या हासिल हुआ, लेकिन एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है, ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं। कई मायनों में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी, वे हमारे सैन्य अभियान को अंत तक जारी रखने से बेहतर थे, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता अगर इतने अस्थिर और अप्रत्याशित लोगों के हाथों में परमाणु शक्ति चली जाए। इस दौरान मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, अब्बास अरागची और अली बाघेरी ईरानी प्रतिनिधियों के साथ मेरे मित्रवत और सम्मानजनक संबंध हो गए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे अहम मुद्दे पर उनका रुख बिल्कुल सख्त रहा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, शुरू से और कई सालों से, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने पोस्ट में आगे ईरान को और कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तो स्थिति ये है कि बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यानी परमाणु पर सहमति नहीं बन सकी। तुरंत प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। हम किसी भी समय उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां सभी को अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति हो, लेकिन ईरान ने फिलहाल ऐसा होने नहीं दिया, सिर्फ ये कहकर कि कहीं न कहीं माइंस हो सकती हैं, जिनके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता है। ये वैश्विक स्तर पर जबरन वसूली है और दुनिया के नेता, खासकर अमेरिका, कभी भी ऐसी जबरन वसूली के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने अपनी नौसेना को ये भी निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों को रोका जाए जिन्होंने ईरान को कोई टोल दिया है। जो भी अवैध भुगतान करेगा, उसे समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा। हम उन माइंस को भी नष्ट करना शुरू करेंगे जिन्हें ईरान ने इस होर्मुज स्ट्रेट में बिछाया है। कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करेगा, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ईरान उस स्थिति को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका जानता है, एक ऐसी स्थिति जिसने पहले ही उसके देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उसके एंटी एयरक्राफ्ट और रडार सिस्टम बेअसर हो चुके हैं और उसके अधिकांश नेता भी मारे जा चुके हैं। ये सब उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ है। नाकेबंदी जल्द शुरू होगी और इसमें अन्य देश भी शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध जबरन वसूली से लाभ नहीं कमाने दिया जाएगा। वे पैसा चाहते हैं और उससे भी ज्यादा परमाणु शक्ति चाहते हैं, और सही समय आने पर हमारी सेना ईरान की बची खुची ताकत को भी खत्म कर देगी। इधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने पर कहा है कि अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं।
जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको। राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।